ओम नमो भगवते रुद्राय। दीपावली में हमने जिन सामग्रियों का प्रयोग किया था माँ लक्ष्मी के पूजन में, उस सामग्री का हमें कब विसर्जन करना चाहिए और किस प्रकार से विसर्जन करना चाहिए। ऐसी कौन सी सामग्री है जिनका प्रयोग हम पुनः से आने वाली पूजा पाठ में कर सकते हैं, जिनका विसर्जन ना करें तो अच्छी बात है। और यदि हमने कलश की स्थापना करी थी महालक्ष्मी पूजन में, तो हमें कलश विसर्जन कब करना चाहिए। कुछ ऐसे मन में प्रश्न उठते हैं जिनका समाधान हमारे पास होना चाहिए। पहली बात तो यह याद रखिएगा कि आपने जहां पर भी बैठकर महालक्ष्मी पूजन किया था, आप उस सामग्री को महालक्ष्मी की रात्रि तक छेड़ेंगे नहीं। अर्थात कि जिस दिन आपने लक्ष्मी पूजन किया था संध्या काल के समय, वह सामग्री अगली सुबह तक वैसे ही रहने दीजिए यथाविध, जैसे आपने रखी हुई थी रात्रि को। प्रातः काल के समय उठकर सबसे पहले आपने अपने घर की व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए। उसके तदुपरांत स्नान इत्यादि करने के उपरांत माँ लक्ष्मी को प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे घर में हे माँ भगवती, आप इसी तरह से विराजमान रहे, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति जी मेरे घर में सदैव विद्यमान रहे, यह प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रार्थना को करने के तदुपरांत आपने महालक्ष्मी के पूजन में जो जो सामग्री का प्रयोग किया था, आपने जैसे दीप दान किया था, उन दीपकों को इकट्ठा कीजिए और एक पात्र में डालना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरा, आपने महालक्ष्मी पूजन में यदि सुपारी चढ़ाई है, तो सुपारी को पुनः से आप आने वाली पूजा पाठ में प्रयोग में ला सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे विसर्जन करना है, तो आप उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। यदि विसर्जन ना भी करें तो भी वह सुपारियां आगे प्रयोग में आ सकती है। लौंग इलायची इत्यादि जो भी आपने पूजन में सामग्री में यूज किया था, आप उनको अपने निजी यूज में ला सकते हैं प्रसादी के रूप में। साथ ही साथ आपने कुछ माँ भगवती को प्रसाद फल इत्यादि अर्पित किए हों, उनको आप अपने घर परिवार में, बच्चों में, आसपास लोगों में वितरण प्रसाद के रूप में कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर परिवार के लोगों के रूप में भी कर सकते हैं। यदि आपने कलश स्थापन में कलश के अंदर यदि कोई आपने सिक्का डाला है चांदी का, या कोई भी कॉइन डाल रहा है आपने सिक्का, तो आप उसको अपने संभाल कर रखें। आने वाली अगली लक्ष्मी पूजन में भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस वस्त्र का आपने प्रयोग किया था, उस वस्त्र को पुनः से आप संभाल कर रख लें, आगे भी उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि है तो आप आगे भी उसका प्रयोग करें। यदि आप चाहते नहीं इसका मैं विसर्जन करना चाहता हूँ या दान कर देना चाहता हूँ, या वस्त्र को संभाल कर रख लीजिए, आने वाली पूजा में पुनः से प्रयोग में ला सकते हैं। जो कलश का विसर्जन करेंगे, थोड़ा पहले से कलश का जल थोड़ा सूंघ लेंगे, उसके बाद उस जल का पूरे घर में छिड़काव करेंगे, शांति की प्रार्थना करेंगे, पूरे घर में छिड़काव करेंगे, जगह जगह कोने कोने पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि मेरे घर में वास करते रहे। जो भी पुष्प इत्यादि एक पॉलिथीन में इकट्ठा करें और सारी सामग्री को आप या तो जला विसर्जन करें। यदि आपको लगता है नहीं मुझे जला विसर्जन नहीं करना, तो एक खड्डा खोदिए, वहां पर आप उनको डाल सकते हैं। आपको लगता है कि जिन दीपकों का प्रयोग मैंने किया था, क्या पुनः से उन दीपकों का प्रयोग कर सकते हैं, आपको भगवान ने दिया है, तो आप प्रत्येक दीपावली में आप नई दीपकों का प्रयोग कीजिए, नई मिट्टी के दीप लाइए, उनका प्रयोग कीजिए। इससे क्या होगा, जो भी कार्य कर रहे हैं दीपक बनाने का, दीप निर्माण करने का, उनकी भी घर की रोजी रोटी चलती रहती है। हमको सभी के बारे में सोचना चाहिए। आप यदि नहीं चाहते कि नहीं मुझे इनका पुनः से प्रयोग करना है, तो आप उनको धो धा के पुनः से प्रयोग भी कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो मेरा तो कहता है कि मन आप उनका विसर्जन करो, तभी तो अगले साल को एक नई चीज लेकर आएंगे, और जिन्होंने बनाया है उनका भी घर में, उनकी भी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो इस व्यवस्था के अनुसार आपने ये सारे कार्य संभालने चाहिए। और जो आपको लगता है कि मूल सामग्री मेरे कार्य आ सकती है, आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। आपको लगता है नहीं मुझे इनका अब आगे आवश्यकता है, मैं नई पुनः से खरीद कर ला सकता हूँ, तो आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिन जिन सामग्रियों का आपने विसर्जन किया, वह भी आप अच्छी जगह करें, और जिन सामग्रियों को आप संभाल कर रखना चाहते हैं, उन सामग्रियों को भी आप संभाल कर रख सकते हैं। धन पोटली में कुछ वस्तुएं हम ऐसे जैसे हल्दी की गांठ है, या कमल गट्टे हैं, या कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जिनमें कीड़ा लगने की संभावना होती है। आप देखें यदि ठीक ठाक है तो रख दीजिए, यदि आपको लगता है नहीं ये खराब हो जाएंगे, तो आप उनका भी विसर्जन करके नए कमल गट्टे, नए आप हल्दी की गांठ को धन पोटली में जो आप बना कर रखते हैं उसमें आप संभाल कर रख सकते हैं। नई चीज को रखें, पुराने का विसर्जन कर सकते हैं। ये विधान है, ये नियम कहलाता है। अच्छी लगी वो वीडियो तो आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।